हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज का जो ज्योग्राफी का हमारा ये लेक्चर है, हमने 3 चीजें कवर कर ली थी। लॉन्गिट्यूड कर लिया, लैटिट्यूड कर लिया और पृथ्वी की गतियां कर ली। जो चौथा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा जलवायु विज्ञान। जलवायु जलवायु विज्ञान से मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, जो क्लाइमेट होता है उस पे इफेक्ट कई सारी चीजें डालती है। कोई एक चीज ना इफेक्ट डाल के कई सारी चीजें इफेक्ट डालेंगी। वो देख लीजिए कौन कौन सी है ना। ये हमारा क्लाइमेटोलॉजी का चौथा टॉपिक है। इसमें एक एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। इसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा distance between earth and sun। शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, ओके। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा सनस्पॉट, जिसको सूर्य धब्बा कहते हैं। सूर्य धब्बा। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो एक एक करके टॉपिक को ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं आपतन, ठीक है। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको ले लेंगे, फिर इसको, ठीक है। यहां तक क्लियर हो? देखिए, आपतन कोण मैंने बताया था आप लोगों को। ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता जाएगा? कम। तो आप लोगों को जब मैं टेम्परेचर लैटिट्यूड पढ़ा रहा था तब आप लोगों को मैंने बता दिया था टेम्परेचर जो है सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां करेगा? यहाँ पे। और सबसे कम कहां होगा? यहाँ पे। जो भी पोलर रीजन है यहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो देखिए, जो टेम्परेचर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई, ठीक है। आई से शुरू कर दिया हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये कैसे क्लाइमेट पे इफेक्ट डालेगा जरा समझ में। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ये सीधे सीधे इफेक्ट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंगल ज्यादा है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जाएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर की कमी होती जाएगी, और जिसमें रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पे सर्दी होगी, ठीक है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम है। ये ऊपर जाते जाते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता जाएगा? एंगल, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा।
डिग्री। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के एंगल ऑफ इंसिडेंस। हो गया? चलो फिर ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये मान लीजिए आपका सूरज है, ठीक है, ये आपकी अर्थ। अब हम ये दूसरा डिस्कस कर रहे हैं ना, सेकंड। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। ये आपका सूरज हो गया, ये कंप्लीटली अर्थ हो गई, है ना। सो देखिए सूर्य और पृथ्वी, आप लोगों को ये पता है कि पृथ्वी क्या करेगी, सूर्य के चारों ओर ऐसे पूरे साल भर राउंड लगाएगी, ठीक है ना। जब राउंड लगाएगी तो एक कंडीशन ये आती है कि एक जो साल में एक कंडीशन ये बनेगी कि सूर्य के सबसे नजदीक होगी पृथ्वी, और एक कंडीशन ये आएगी कि सूर्य से जो पृथ्वी होगी वो दूर होगी। तो सबसे ज्यादा दूर और सबसे ज्यादा पास की एक कंडीशन होती है, वो कौन सी होती है? सबसे ज्यादा जो पास होगी, सबसे ज्यादा जो पास होगी, सबसे ज्यादा पास होगी वो होगी जनवरी की, 3 जनवरी, ठीक है। 3 जनवरी पे पृथ्वी जो होगी वो सूर्य के सबसे नजदीक होगी। वही जो दूरी होगी, सबसे ज्यादा दूर जो होगी, ये पास का हो गया, ये दूर का ये हो गया 3 जनवरी हो गया, और ये 4 जुलाई, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए ये जो कंडीशन बनेगी, ये वाली, ये जो कहलाएगी वो कहलाएगी, देखिए कैसे समझिए, अपसौर और उपसौर। अप का मतलब होता है, जैसे अपसारी प्लेट होती है, तो अप का मतलब होता है दूर जाना, अप का मतलब दूर जाना। तो ये दोनों दूर जा रहे हैं, तो ये कौन सा हो, ये कौन सी चीजें होगी, इसको कहेंगे हम अपसौर। ये पास है, ये वाली दोनों क्या है, पास है, तो इसको कहेंगे उपसौर, ठीक है। अब दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अरे 3 जनवरी को जब सूर्य पृथ्वी के पास होगा तो गर्मी पड़नी चाहिए, है ना, और यहां पे ये उल्टा। तो आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए गर्मी का सीजन है, इन समर सीजन, ठीक है। समर सीजन में आपको बता दूं, जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उसकी कंपैरेटिवली गर्मी कम पड़ती है, और उस गर्मी को कम पड़ने का कारण यही है कि पृथ्वी जो होती है वो सूर्य से दूरी पर होती है, इसीलिए कंपैरेटिवली गर्मी कम पड़ती है, वरना गर्मी और अधिक पड़ती है, ठीक है। तो ये पृथ्वी का थोड़ा सा खेल है। और वही सर्दी, देखिए जितनी सर्दी पड़नी चाहिए वो सूर्य के नजदीक होने के
सूर्य के नजदीक होने से उतनी जो सर्दी है वो नहीं पड़ती। तो ये भी आपके लिए एक फायदे की बात है। और ये ठीक है, तो दो कंडीशन ये हमने जानी, उपसौर और अपसौर। अप का मतलब दूर जाना, उप का मतलब पास आना। पास आने की कंडीशन 3 जनवरी को होगी, दूर जाने की कंडीशन 4 जुलाई को होगी। ठीक है, पृथ्वी 365 दिन में आप लोगों को पता है पूरे साल भर सूर्य के परिक्रमा लगाती रहेगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? 2 टॉपिक कवर हो गए। नेक्स्ट इज सनस्पॉट। ये हो गया। अच्छा यही बता दो, चलिए बता देता हूं। ये इसमें जो फर्क आता है ना, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, 6 से 7% का फर्क है। लेकिन चूंकि ये लाखों हजारों लाखों में होती है, तो एक अच्छा खासा परिवर्तन देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये लाखों हजारों में होती है तो आराम से डिस्टेंस देख ली जाती है। 6-7% का फर्क होता है जब ये पास होगी और ये दूर होगी। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा, सन स्पॉट। सन स्पॉट, देखिए सन स्पॉट का क्या है। इसको कहते हैं सौर कलंक। सौर कलंक, ठीक है। जैसे मान लीजिए सूर्य का कलंक है, तो यहां से जो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी जो उत्सर्जित होगी, तो यहां से जैसे जो भी एनर्जी निकली वही पृथ्वी पे पड़ी। तो पृथ्वी पे जो एनर्जी पड़ेगी वो यहाँ की जो एनर्जी पड़ रही होगी इसके कंपैरेटिवली यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी और यहाँ पे पड़ेगी वो अपेक्षाकृत कम होगी। ठीक है, ये वाली यहाँ से जो एनर्जी उत्सर्जित हो रही होगी यहाँ की एनर्जी कम होगी बजाय इसके, यहाँ की एनर्जी ज्यादा होगी। यही प्रभाव क्या कहलाता है? सौर कलंक। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसको दूसरी भाषा में, जो जैसे मान लीजिए जहां पे सूर्य जो प्रकाश है, प्रकाश का उत्सर्जन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाता, उसको क्या कहते हैं हम? सौर कलंक। जहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल कम भी कह सकते हो या कंपैरेटिवली कम भी कह सकते हो। या तो यहाँ से थोड़े बहुत निकलेंगे या फिर थोड़ी सी कम, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम ही निकलेगी। तो इसको कहते हैं सौर कलंक, यानी कि काला धब्बा भी होता है। काला काला आप लोग अगर देखना चाहो तो माइक्रोस्कोप वगैरह से जो भी है। ठीक है, ये सनस्पॉट क्लियर होगा। आगे देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर। देखिए इसमें प्रोसेस में देख लीजिए, चौथा है ना। ऐसे ये मान लीजिए क्या है, अर्थ है, पृथ्वी, ये है बादल। ठीक है, ये बादल है और ये आपकी अर्थ है। इक्वेटर होगा, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी और यहां से यहां तक की दूरी होगी, तो ये B2 मान लीजिए और ये B1 मान लीजिए। यहां पे और ये सूर्य की ही किरणें मान लीजिए। ठीक है, ऐसे आसानी रहेगी समझने के लिए। जैसे मान लीजिए सूर्य की कोई किरणें हैं और वो पृथ्वी पे पड़ रही है, ये सूरज की रेज है ना।
तो ये यहाँ पे पढ़ रही है तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे डिस्टेंस कम ट्रेवल करना होगा, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी और यहाँ डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो यानी कि ट्रेवलिंग टाइम ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो कम होगी इसके कंपैरिजन में, होगी कि नहीं। तो इसीलिए दूसरी चीज यहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी वायुमंडलीय क्रियाएं भी हो रही हैं, जैसे बादल बहुत सारी चीजें हों, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा और यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, बजाय जो कंपैरिजन में है तो ये डैश वाला, तो T ज्यादा होगा T डैश, ठीक है। पोलर का टेम्परेचर आप लोगों को वैसे ही मैंने डिस्कस कर लिया था, और यहाँ से ये तो आप लोगों को पता ही है, ये इक्वेटर के पास है तो यहाँ पे भी टेम्परेचर ज्यादा होगा ही होगा। तो इसमें देख लीजिए आप लोगों को, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस जान लिया, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन जान लिया, सन स्पॉट जान लिया और एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के बारे में जान लिया, ठीक है। फिर अगला और हो गया, बस ये टॉपिक आपका यहीं तक रहेगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी ना किसी और